तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपका भी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय स्टेट बैंक का खाता है और आप भी सीखना चाहते हैं SBI का KYC फॉर्म भरना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि SBI का KYC फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कोई भी चीज जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए अपने खाते में आपको KYC फॉर्म भरना पड़ता है। तो आप इसको दो लैंग्वेज में, दो भाषा में भर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसमें मैं इंग्लिश में तरीका बताऊंगा कि इंग्लिश में किस तरीके से भरा जाता है। हिंदी में आप आसानी से भर सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जितना भी नाम होगा, जो भी चीज़ आप भरेंगे, सिर्फ ईमेल आईडी छोड़ करके सारा चीज़ आपको कैपिटल लेटर में भरना पड़ता है। जैसे अगर आप हिंदू हैं, आपका नाम है राहुल कुमार, तो आपको राहुल कुमार सारे जो अक्षर होंगे, सारे जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे, जो कि मैं डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं ऐसे, तो ये गलत समझा जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आपका नाम है आदिल आलम, तो आपको सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखने पड़ते हैं, ना कि स्मॉल लेटर में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए अगर इंग्लिश में भरते हैं तो आपको सारे अक्षर कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर में भरना पड़ता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या और कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको KYC का फुल फॉर्म बता देता हूँ। KYC को दो फुल फॉर्म में बांटा जाता है। पहला होता है नो योर क्लाइंट और दूसरा होता है नो योर कस्टमर। तो ये रहा फॉर्म। तो देखिए सबसे ऊपर दो बॉक्स दिया है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप न्यू करेंगे, न्यू वाले बॉक्स में टिक मारेंगे। यदि आप कुछ चेंज करवाना चाहते हैं अपने खाते में और उसके लिए ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको दूसरा वाला बॉक्स चेंज रिक्वेस्ट वाले में क्लिक मारना पड़ेगा, मतलब टिक मारना पड़ेगा। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे दिया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो भी खाताधारी है, मतलब जिसका भी खाता है उसका नाम लिखना है, सारे बड़े अक्षरों में लिखना है। तो यहाँ देखिए अमित कुमार पासवान नाम है अगर किसी का, तो सबसे पहले अमित लिखेंगे बड़े अक्षरों में, सारे अक्षर बड़े में लिखेंगे। अमित लिखने के बाद एक डब्बा खाली छोड़ेंगे, मतलब एक बॉक्स को छोड़ देंगे, क्योंकि कुमार को अलग लिखना पड़ता है, तभी पता चलेगा कि अमित अलग है, कुमार अलग है, उसी का नाम है। तो कुमार लिखेंगे, फिर एक बॉक्स, एक डब्बा खाली छोड़ेंगे, उसके बाद अलग डब्बे से लिखेंगे पासवान। तो ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि अगर आपका 3 नाम है अमित कुमार पासवान, तो अमित के बाद एक डब्बा छोड़ना है, उसके बाद कुमार के बाद एक डब्बा छोड़ना है, तब पासवान लिखना है। अब यहाँ दिया है फादर्स या फिर स्पोर्ट्स नेम, मतलब अपने पिता का नाम लिखना है जिसका भी खाता है। उनके पापा का नाम है राहुल यादव, तो राहुल अलग लिखेंगे, फिर बॉक्स खाली छोड़ देंगे एक, उसका यादव लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ दिया है जेंडर, तो मेल और फीमेल दिया है, तो ये अमित कुमार लड़का है इसलिए मेल वाले में टिक मारेंगे। अगर ये लड़की होती तो फीमेल में टिक मारते। तो अभी मैं मेल में टिक मार देता हूँ। उसके दिया है मैरिटियल स्टेटस, मतलब शादी हुई है या नहीं, तो ये अभी सिंगल है इसलिए सिंगल लिखेंगे। अगर जिनकी शादी हो जाती है वो मैरिड में टिक मारेंगे। उसका दिया है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है। तो मैं यहाँ इसका डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ, जिनका भी खाता है। यहाँ डे डालना है, यहाँ मंथ डालना है, और यहाँ ईयर मतलब दिन, महीना और साल। तो 20 तारीख, उसके बाद तीसरा महीना मतलब मार्च का, और 1998 लिख देते हैं। यह हो गया डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट। उसके दिया है नेशनैलिटी, तो इंडियन पे टिक मारेंगे क्योंकि हम इंडिया के हैं, भारतीय हैं, तो इंडियन पे क्लिक मारेंगे। उसका है स्टेटस, रेसिडेंटल इंडिविजुअल वाले में मारेंगे क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उसी का एड्रेस भरना है। उसका नीचे दिया है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का नंबर जो भी है वो डाल देना है। तो मैं यहाँ से पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। तो नीचे पूछ रहा है आधार कार्ड का नंबर, तो आधार कार्ड का नंबर मैं डाल देता हूँ, जो भी इसका आधार कार्ड का नंबर है। आपको अपना वाला आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसका नीचे दिया है स्पेसिफाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड, तो मैं नंबर 1 पैन कार्ड का डिटेल भरने वाला हूँ, तो पैन कार्ड पे टिक मार देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ मतलब छोटा वाला एक फ़ोटो चिपकाना है, जो कि कंप्यूटर वाले के पास जा कर के आपको खिंचवाना पड़ता है। और इस जगह पे आपको पूरा एड्रेस मतलब पता लिखना है, जो कि आपके आधार कार्ड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेम सेम यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, मतलब कॉपी कर देना है। जैसा आधार कार्ड में आपका पता एड्रेस लिखा है वैसा ही यहाँ पे डाल देना है। विलेज मतलब गांव का नाम, पंचायत का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम, ब्लॉक का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, और जितना भी चीज़ आप लिखेंगे, जैसे कि अपना विलेज लिख लिए तो उसके बाद एक डब्बा खाली छोड़ना है, उसके बाद लिखना है पंचायत का नाम, फिर एक डब्बा खाली छोड़ना है, फिर उसके बाद आपके ब्लॉक का नाम लिखना है।
जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कुछ इसी तरह का लिखना है। जैसे पंचायत के बाद एक डैश मारना है, एक बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर पंचायत का नाम लिख देना है, उसके बाद फिर ब्लॉक का नाम लिखना है, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर जो ब्लॉक का नाम है वो लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, तो PS शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन है एक डब्बा छोड़ने के बाद लिख देना है। उसके बाद फिर एक डब्बा छोड़ना है, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला का नाम लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई भी नाम लिखेंगे तो उसके बाद अगला नाम लिखने के लिए एक डब्बा खाली छोड़ना पड़ता है। ये सब भरने के बाद यहाँ पे दिया है सिटी का नाम, टाउन का नाम है, फिर विलेज का नाम। तो इन तीनों में से किसी भी एक का नाम लिख देना है। तो मैं सिटी का नाम मतलब अपने जिला का नाम लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ दिया स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट है मतलब राज्य है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ कंट्री दिया है मतलब आपका देश कौन सा है, तो ओबियसली इंडिया है, तो इंडिया यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे दिया है पिन कोड, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है आपका आधार कार्ड में होगा वो वाला यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद नीचे दिया है आपका मोबाइल नंबर लिखने का और ईमेल आईडी लिखने का। तो यहाँ पे दिया है कि जो भी आपने एड्रेस भरा उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ ईमेल आईडी लिखने का है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिख देना है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, तो अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो भर देना है। तो मैं भर देता हूँ। और ईमेल आईडी यहाँ पे सारे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भर देता हूँ। ये सब भरने के बाद नीचे दिया है परमानेंट एड्रेस। तो ऊपर तो हमने एड्रेस भर दिया मतलब पता, तो वही सब पता यहाँ पे रहेगा और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ दिया है अदर डिटेल्स, तो क्रॉस एनुअल इनकम डिटेल दिया है। तो यहाँ पे आपको बिलो 1 लाख से नीचे है, तो मैं पहला वाला बॉक्स में भर देता हूँ। उसके बाद नेट वर्थ उर्थ कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे आपका दिया है कि आप है क्या, आप किससे गुजारा करते हैं। तो मैं जिसका भी भर रहा हूँ वो स्टूडेंट है मतलब छात्र है, पढ़ाई कर रहा है, तो स्टूडेंट पे बॉक्स में क्लिक मार देता हूँ। अगर हाउसवाइफ है मतलब घर का खाना बनाती है तो वो लिखना है। अगर शादी हो गया तो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, बहुत सारा चीज़ है, रिटायरमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, वो सारा बॉक्स है, उनमें से आप जिसका भी जो है वो भर देना है। उसके नीचे दिया है डेट भरने का और यहाँ पे साइन करना है। जिनका भी खाता है उनको अपना साइन कर देना है, मतलब अपना नाम लिख देना है जो भी अपने खाते में साइन किया है। उसके बाद नीचे ऑफिस के लिए है भरने का, आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा करके जमा कर देना है आधार कार्ड लगा के और पासबुक लगा करके, मतलब पासबुक का जेरॉक्स कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी और आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लगा करके और एक फ़ोटो चिपका करके आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। जो भी चीज़ होगा सारा वहाँ पे आपको आपके कैशियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना है। ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के नीचे। आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं उस वीडियो भी बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी प्यार देते रहिए।